जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की बेकली का हाल, ना पूछो ना तन से प्राण जाते हैं, ना प्राणाधार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी दरबार में हमारे प्यारे सरकार का दिव्य चमत्कार दिखता है। कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है, हर तरीके से मिलेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को भी तो कई लोगों ने उन पर टीका टिप्पणी की, जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को टीका टिप्पणी से नहीं बचा पाए तो फिर मैं तो आपको मीडिया द्वारा बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताया जाए। आपकी तो नजर इतनी पैनी गड़ी हुई है मेरे ऊपर, मैं जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ तुरंत पता चल जा रहा है, जो भी मैं कुछ अपलोड कर दे रही तुरंत यूट्यूब में आ जा रहा है। शिवरंजन मुझे मेरा पर्चा चाहिए, मुझे मेरा पर्चा चाहिए जो बागेश्वर धाम में बन के रखा हुआ है, बस वो पर्चा मिल रहा है। और पर्चा खो गया हो तो नहीं तो वो तो फिर से लिख के दे सकते हैं ना, उनको तो याद ही होगा ना क्या लिखे होंगे उन्होंने। मतलब उनसे आपने गुरुजी का तो बाइट लिया है ना इंटरव्यू करके, आपके गुरुजी के लिए, आपके गुरुजी बहुत प्रसन्न है आप पे, तो बस फिर गुरुजी का बातों को मुझसे क्यों क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं आप? गुरुजी जो बोलेंगे सही तो बोलेंगे। गुरु के बाद बात तो बात है, लेकिन शिष्य कितना राजी है गुरु से? जो गुरुदेव चाहते हैं वही होगा। गुरुदेव तो कह दिया कि आपकी शादी पक्की हो गई धीरेन्द्र सिंह से, जाके उन्हीं से जाके पूछिए, तो हो गई। जाके अपने पूछ के गुरुदेव तो आपके कह दिए हो गई धीरेन्द्र शास्त्री से शादी। जब गुरुदेव जी ने कह दिया तो फिर बस हो गई बात। लेकिन बात फंस वहाँ जा रही है कि सपने में हुई शादी। नहीं देखिए, इस बात में आपको जो भी कुछ पूछना है जाके हमारे गुरुदेव जी से जाके पूछ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी तय नहीं हो पाया कि आपकी शादी कब होने वाली है। उन्होंने ये आपके गुरुदेव ये कहा है कि मेरी शिवरंजनी, मेरी शिष्या 1 साल अभी तीर्थ यात्रा पे रहेगी। हाँ करूंगी, जब गुरुजी ने आदेश दिया है तो बिल्कुल पालन। तीर्थ यात्रा कहाँ से निकाल रही है प्राणनाथ के लिए? अभी तो नहीं सोचा, अभी तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं छुट्टी में लंबे से चल रही थी तो मेरे प्रैक्टिकल और पेपर की थोड़ी डेट आ गई है, और फिर इसके बाद फिर जब पूरा प्लान बन जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि देखो मैं ऐसा कर रही हूँ। एक MBBS की, मैं कहूँ तो MBBS की पढ़ाई करने वाली शिवरंजनी तिवारी जी अब कथा भी करती हैं, शायरी भी करती हैं और प्राणनाथ के लिए बहुत कुछ गीतें सुनाती हैं। जो अब जब दर्द में रहती हैं तो कैसे उनको बुलाने का, कैसे गीतों के माध्यम से, शायरी के माध्यम से बुलाती हैं बागेश्वर धाम सरकार को। जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की बेकली का हाल, ना पूछो ना तन से प्राण जाते हैं, ना प्राणाधार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी दरबार में हमारे प्यारे सरकार का दिव्य चमत्कार दिखता है। तो आप कभी बागेश्वर सरकार की चुपके से उनकी कथा सुनने गई कभी? 1 साल से, क्योंकि आपका पूरा देश में चर्चा है शिवरंजनी शिवरंजनी शिवरंजनी, तो अब बागेश्वर सरकार की पत्नी बन चुकी है। बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे लोग हैं तो कह रहे हैं अगर जोड़ी बागेश्वर सरकार की बहुत अच्छी है, जोड़ी अगर शादी हो जाए तो अच्छी बात है। उन लोगों को क्या कह रहे हैं कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, तो इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है, हर तरीके से मिलेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण को भी तो कई लोगों ने उन पर टीका टिप्पणी की, जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को टीका टिप्पणी से नहीं बचा पाए तो फिर मैं तो एक साधारण सी लड़की। 1 साल से आप कैसे रह रहे हैं? कभी भेंट और नहीं की? आप मिलने कहाँ दे रहे हैं? यहाँ आए हम मिलने दे रहे हैं, चलिए हमारे साथ चलिए, हम मिलवा देते हैं। नहीं, आप बीच में रुकावट बन के नहीं रुकावट है भाई, कोई मीडिया वाला क्यों रोक देगा? सब लोग स्वतंत्र हैं। यहाँ पे जो 75वां अमृत महोत्सव हो रहा है पूज्य जगत गुरुदेव भगवान का, वहाँ मैं गई थी उनकी कथा में सुनने के लिए, ठीक है। गुरु वहाँ पे भी आए थे वो प्राणनाथ? हाँ, उसी दिन की बात बता रही हूँ, उसी दिन मैं कथा सुनने गई थी। मैं जबकि बहुत ना अपने आप को छुपा के गई थी कि मुझे कोई पहचान ना, मैंने मास्क वगैरह लगाया हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान ना ले। लेकिन जैसे मैं वहाँ जाके, चेयर प्रोग्राम था, पूरा चेयर सिटिंग था, जैसे मैं वहां जाके बैठी सब लोगों ने मुझे पहचान लिया और इर्द गिर्द ऐसे हवाएं उड़ने लगी, शिवरंजनी आई, शिवरंजनी आई, शिवरंजनी आई। और इसलिए बात उड़ रही क्योंकि उस दिन मंच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज मेरे प्राणनाथ थे, तो बिल्कुल आप दर्शन कर रहे थे उनका? हाँ बिल्कुल दर्शन कर रही थी वहाँ पे। मैं, पता है, जगत गुरुदेव भगवान जी जो तुलसी पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरुदेव भगवान, उनसे मैं 2 बार मिल चुकी हूँ। एक बार 2010 के हरिद्वार के कुंभ में मिली थी और एक बार मैं उज्जैन के कुंभ में मिली थी, और मैं हर बार उन्हें कहानी सुनाती थी। तो बहुत सरल संत है, बहुत सहज संत है और बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत विनोदी स्वभाव के हैं। तो इस बार मैं मिलने ही गई थी उनसे, और लेकिन उसके पहले मैं मिलने जा पाती और पूरा एकदम से हवा अफड़ा थपड़ी हो गई, शिवरंजनी आई, शिवरंजनी आई, बिल्कुल ऐसे बातें होने लगी। तो मैंने कहा कि अब चलो मुझे हट जाना चाहिए यहाँ से, अब बात बेकार हो गई। जैसे ही मैं बाहर निकली वहाँ फिर मुझे मीडिया ने घेर लिया।
और वही प्रश्न जो हर कोई जानना चाहता है। घेर इसलिए ले रहा है, आप ऐसा कह ही रही हैं कि मतलब कोई विश्वास कर रहा है, कोई विश्वास भी नहीं कर रहा है, कि मतलब कोई भी घेर लेगा, मीडिया का जनता घेर लेगी। अभी देख रहा था, इंटरव्यू हो रहा था तो लोग सेल्फी भी ले रहे थे आपके। वो ऐसे ही होता है मेरे साथ, मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहीं यही हो रहा है। वहाँ पे मैं गुरुदेव जी भगवान के दर्शन नहीं करने गई थी। तीर्थ यात्रा आप इस अयोध्या नगरी से करने वाली हैं कि कहाँ से करने वाली? बताया जाएगा आपको। मीडिया द्वारा बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताया जाए। आपकी तो नजर इतनी पैनी घड़ी हुई है मेरे ऊपर, मैं जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ तुरंत पता चल जा रहा है। जो भी मैं कुछ अपलोड कर दे रही तुरंत यूट्यूब में आ जा रहा है। शिवरंजन तिवारी भारत मीडिया के पास एक सूत्र होते हैं, हाँ तो वो सूत्र बता देते हैं। हाँ वही तो, पता नहीं सूत्र तो सूत्रों को मत सूचना दीजिए आप। मैं कहीं सूचना दे ही नहीं रही। इवन मैं तो जब जगत गुरुदेव भगवान के दर्शन करने गई थी, मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ। ना मैंने ब्लॉग शेयर किया था, ना कुछ भी किया था। फिर भी मुझे वहाँ पे, मैं वहाँ पहुंचे, मुझे वहाँ लोगों ने पहचान लिया। ये दिक्कत हो रही है, तो मुझे दर्शन भी नहीं हो पा रहे मेरे धीरेन्द्र शास्त्री से क्या निवेदन करेंगी कि ये जो हमें दिक्कत हो रहा है, सब दिक्कत को बंद करिए कि हम एक हो जाएं जल्द से जल्द। मुझे मेरा पर्चा चाहिए, मुझे मेरा पर्चा चाहिए जो बागेश्वर धाम में बन के रखा हुआ है, बस वो पर्चा मिल जाए। और अगर वो पर्चा खो गया हो तो नहीं तो वो तो फिर से लिख के दे सकते हैं ना, उनको तो याद ही होगा ना क्या लिखी होंगी उन्होंने। मतलब उनसे एक ही मांग है, हमारा पर्चा हमारा पर्चा वहाँ बागेश्वर धाम में रखा हुआ है, जो मेरी अर्जी यहाँ पे स्वीकार हुई, जिसका जो पर्चा रखा हुआ है, वो मुझे पर्चा चाहिए बस। सबका पर्चा दे रहे हैं, आपका पर्चा नहीं दे रहे हैं। नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग बीच में से कोई रुकावट, दुश्मनी नहीं हो गई है आप लोगों से? आप लोग बीच में से रुकावट है। पता है 16 जून को भी जो मेरी कलश यात्रा थी उसमें मेरी अर्जी लगी हुई थी, तो मेरा 16 जून को दरबार लगाने वाले थे वो, और मेरा पर्चा खुल भी जाता वहाँ पे, लेकिन आप लोग फिर बीच में रुकावट बन के आ गए। मेरा पर्चा ही नहीं मिल रहा है मुझ तक। मैं पर्चा ही चाहती हूँ कि जो पर्चा रखा हुआ है बागेश्वर धाम पर्चा में क्या आपने क्या सोचा था, वही चीज वो लिखते हैं। हाँ बिल्कुल वही लिखा हुआ है। वो पर्चा मुझे पूरी मीडिया को दिखाना है, इसलिए मुझे वो पर्चा बहुत जरूरी है मेरे लिए। उनको दिखाने से पहले आज खुलासा कर दीजिए, क्या आपने सोचा था? मैं जब तक वो पर्चा नहीं मिलेगा मैं भी खुलासा नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? एक साल तक आप कैसे छुपा कर रखेंगी, नहीं बताएंगी? नहीं, मेरा मन नहीं बताने का। जब मेरा मन करेगा खुलासा करने का तब मैं कर दूंगी। तो आप एकदम धीरेन्द्र शास्त्री जी पे ही आप अडिग हैं कि वही बताएंगे? बिल्कुल पर्चा चाहिए। लेकिन आपके गुरु बता दिए कि आपकी शादी उन्हीं से होगी। नहीं तो गुरुजी जो बताएं वो तो सब ठीक ही है। गुरुदेव जी के वचन तो सत्य है, गुरुजी झूठ नहीं बोलते कभी भी, कोई भी हो। लेकिन मुझे मेरा वो पर्चा चाहिए। अगर आप मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचा सके तो बिल्कुल पहुंचाइएगा। जो मेरा बागेश्वर धाम में जो पर्चा रखा हुआ है मुझे वो लाके दे दो। मुझे वो किसी भी हाल में पर्चा चाहिए, और मुझे दिखाना है पूरी मीडिया को कि ये मेरा पर्चा रखा। कहा जाता है जो जिसको दिल से मानो वो नहीं मिलता है, और जिसके नहीं मानो वो मिल जाता है। कहीं ये ना हो जाए जिसे एक बार प्रभु का प्यार मिलता है उसे तो बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ना पूछो दिल की बेकरी का हाल मत पूछो, ना तन से प्राण जाते हैं ना प्राणाधार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी दरबार में प्राणनाथ का दिव्य चमत्कार दिखता है। मतलब ऐसे आंसुआ देते रहेंगे? आंसू आपके मतलब आंसू कब पोछेंगे आपके? कहाँ दिख रहे हैं आंसू? कुछ नहीं है मेरे आंसू। ना मैं रो रही हूँ ना मैं बहुत खुश हूँ। बस आप बीच में से रुकावट ना बन के आए मेरे और मेरे पर्चे के बीच में। आप लोग हर बार ऐसे रुकावट बन के आ जाते।